नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई अनुभव के साथ। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नया अनुभव लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में जो मैंने अपनी छोटी सी एक कहानी सुनाई थी, उससे मेरे यार दोस्तों ने बहुत ही लाइक और बहुत ही सराहा है। मैं उनके लिए उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मेरी उस स्टोरी से अगर किसी को प्रेरणा मिले, अगर किसी को कुछ सीखने को मिले, तो मैं अपनी वो स्टोरी बता के मैं ये समझूंगा कि हाँ, मेरा जो स्टोरी बताने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। दोस्तों, कोई अपनी स्टोरी बताता है, कोई अपनी कहानी बताता है, अपने संघर्ष के बारे में आपसे जिक्र करता है या आपको बताता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जीवन का दर्द बयान कर रहा है या फिर वो कुछ बताना चाह रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कोई चोट खाई है या हमने कोई ऐसी गलती की है, ठीक है, जिसका हमने आगे जाके भुगतान करना पड़ा हो, तो वो दर्द बयां करके हम वो बात बता के किसी को हम उनको आगाह कर सकते हैं कि भाई हाँ, ये गलती हमने भी की थी, कृपया आप ये गलती ना करें। तो इसी के साथ एक छोटे से अनुभव के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने एक छोटी सी वीडियो एक जो मेरा अनुभव रहा है, जो कि अनुभव क्या है, मैं अपने आप को इसको काफ़ी गिल्टी फील भी करता हूँ कि भाई मैंने ऐसा किया, लेकिन उस टाइम इंसान को कुछ याद नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता। एक छोटी सी अपना अनुभव के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैंने 10वीं करने के 12वीं कर रहा था। तो मैं गन्नौर से, हमारे पास एक शहर लगता था, वहाँ से आता जाता था। गर्मी का सीज़न था, तो वहाँ से जब मैं गुजर रहा था, मैं अपनी ट्राई साइकिल पे था। तो मेरी ट्राई साइकिल के पीछे एक स्कूल की छुट्टी हुई थी। एक 7 या 8 साल का बच्चा ऐसे शरारतपने में चुपके से मेरी ट्राई साइकिल के पीछे बैठ गया, और वो इस तरीके से छुप गया कि मुझे पता ही नहीं लगा। तो मैं से चल रहा था, चलता जैसे ही वो छुपा, उस पर बैठा, तो अचानक मेरी जो ट्राई साइकिल थी वो काफ़ी भारी हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या हुआ अचानक, इतना पहले ही गर्मी थी, परेशान हो रहा था गर्मी में ट्राई साइकिल चलाना, तो आपको भी पता कितना पसीना निकलता है। तो काफ़ी परेशान था। मैंने इधर उधर देखा, कहीं साइकिल में पंचर वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। मैंने अगले टायर में भी चेक किया तो वहाँ भी कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता मुझे थोड़ा चलने में या फिर अचानक वैसे ही लग रहा हो मुझे। तो मैं थोड़ा सा चलता रहा। तो जैसे ही एक और बच्चा मेरे सामने से गुजरा, और गुजरता हुआ उसने उस बच्चे को देख लिया। तो वो हंस के उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पीछे देखो। उसने ये आवाज़ लगाई मेरे सामने से जब वो निकला, तो मुझे लगा कि उसने मुझे कुछ बोला है। तो मैंने जैसे ही पीछे देखा, वो लड़का बिल्कुल छुपा हुआ था। तो मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया कि एक तो गर्मी का सीज़न था, मैं पसीने पसीना मैं ट्राई साइकिल पे चल रहा था, और वो बच्चा तो उसको तो अपनी मस्ती थी, उसको इस चीज़ का क्या ज्ञान था। तो मैंने जैसा मेरे से बना, मैंने ज़ोर से उसको थप्पड़ मारा। जैसे ही वो थप्पड़ लगा, वो बच्चा नीचे गिर गया, और गिर के वो बोला कुछ नहीं। मैं चुपचाप खड़ा हुआ, अपने कपड़े झाड़े, और वो घर के लिए निकल गया। मैं भी अपने घर की तरफ चल गया। उसके ठीक 1 महीने बाद बारिश का सीज़न आ गया था। मुझे वहीं से गुजरना था। तो दोस्तों, वहाँ पे कुछ सड़क का कुछ ऐसा एरिया था कि वहाँ पे बहुत सारा कीचड़ हो गया था। बारिश की वजह से इतना कीचड़ हो गया था कि वहाँ पे अगर कोई निकलता था तो ये लगाओ कि उसका बाइक वगैरह, ये चीज़ें, साइकिल वगैरह, इनके टायर आधे से ज़्यादा तो उसमें चले जाते थे। तो मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। मैंने देखा यार, ये तो मैं फंस जाऊँगा, लेकिन निकलना तो था। तो दोस्तों, जैसे ही मैं उसमें धीरे धीरे जाने की कोशिश की, दोपहर का वक्त था, तो मेरी साइकिल बीच में फंस गई।
साइकिल बीच में फंस गई तो मैंने काफ़ी कोशिश की। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ तो वो गड्ढे में जा ही रही थी, तो मुझे डर लगा कि कहीं ये अंदर और गड्ढे में ना चले और ये पलट ना जाए। मुझे महसूस हुआ ये चीज़, क्योंकि मुझे पानी में और कीचड़ में कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था कि भाई कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी मेरे लिए बहुत बुरी लग रहा था मुझे। तो मैंने वहाँ से निकलते जो जाते एक दो राही से पूछ वो की बात की, भाई इसको निकलवा दे। तो दो तीन ने बोला भाई कोई कुछ काम बता के निकल गया, कोई कुछ काम बता के निकल गया, कोई बगैर बोले ही निकल गया। तो मैं थोड़ी देर उधर ही खड़ा रहा, देखता रहा कोई न कोई आए, कोई हेल्प करे। एक मन में एक उम्मीद की किरण लिए। तो थोड़ी देर बाद वही लड़का स्कूल से आया जो एक महीना पहले मेरी ट्राईसाइकिल के पीछे बैठा था, जिसको मैंने मारा था। तो दोस्तों, उस लड़के ने आओ देखा ना ताओ देखा, झट से अपना बैग भगाया वहीं पे और अपनी पैंट निकाल ली और वो बगैर कुछ बोले वो कीचड़ में घुस गया। मैंने उसे कुछ बोला भी नहीं था, वो कीचड़ में घुस गया। वो चुपचाप आके, मेरा ध्यान आगे था और आगे वो धक्का लगाया। मैंने पीछे देखा, अरे मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया, ये तो वही लड़का है और मैंने इसे कुछ बोला भी नहीं और ये तेरी मदद कर रहा। दोस्तों, वो पल मेरे लिए काफ़ी दर्द का हुआ था। मैं अपने आप को अपने मन में इतनी गिल्टी फील कर रहा था, इतना अपने आप को कोस रहा था, अपने आप को गालियाँ दे रहा था कि तूने एक महीना पहले इस लड़के को थप्पड़ मारा था और आज इस लड़के ने बगैर बोले बगैर बताए किसी ने तेरी मदद नहीं की और इसकी चुपचाप आगे तेरी मदद कर रहा है। तो दोस्तों, उस लड़के ने धीरे धीरे मेरी गाड़ी बाहर निकाली और जैसे ही मेरी गाड़ी बाहर निकली वो तुरंत उस कीचड़ से वापस भाग गया। मैं पलट के मैंने पीछे बोलने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का कुछ बोला नहीं, बस मुझे देखता रहा और देखते देखते वो अपना बैग और अपनी पैंट उठा के चला गया। दोस्तों, वो पल मेरे लिए पूछो मत। मैं इतना आज भी मैं उस चीज़ को जब सोचता हूँ ना, तो मैं भी आज भी इस चीज़ को वो करता हूँ कि यार मैंने ये बहुत गलत किया। और ऐसा ही एक और छोटा सा वाक्य मेरे साथ हुआ। मैं एक बार ट्राईसाइकिल लेने के लिए कैंप लगा हुआ था कोई, मैं वहाँ पे गया दोस्तों। वहाँ पे लाइन लगी हुई थी काफ़ी बड़ी। ठीक जहाँ पे मैं बैठा था लाइन लगी थी, वहाँ पे विकलांग भी थे और ऐसे भी थे जो बैठ के लाइन में लगे हुए थे। तो मैं भी बैठा हुआ था, मैं भी लाइन में लगा हुआ था। मेरे सामने बिल्कुल 22-23 साल का एक अट्टा कट्टा नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। तो आगे से किसी ने धक्का लगाया, तो अब आगे से धक्का लगेगा तो पीछे जो भी होंगे उसको धक्का लगेगा। और विकलांग कुछ ऐसे थे भाई जो बैसाखी से चलते थे, तो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। वो गिर रहे थे तो उस लड़के का भी बैलेंस बिगड़ गया, तो वो मेरे ऊपर गिर गया। तो मैंने उसे डांटा, बोला तुम्हें दिखाई नहीं देता, तू एक विकलांग के ऊपर ऐसे आके गिर रहा है? नहीं दिखाई देता? तो कोई बात नहीं, वो चुपचाप रहा, उसने कुछ ना प्रतिक्रिया कोई नहीं दी, वो चुपचाप रहा। कोई बात नहीं। ठीक 5-10 मिनट बाद फिर यही वाक्य हुआ, वो फिर मेरे ऊपर गिर गया। तो वो दोबारा मेरे ऊपर गिरा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस लड़के को ऊपर तो मैं वो नहीं गए, मैंने उसकी कमर पे मारा जोर से और उसको गाली दी। तो जैसे ही मैंने उसको मारा और गाली दी, तो उसके बिल्कुल बगल में थोड़ी सी दूर उसकी माँ थी, वो भागी आई, बेटा क्या हुआ? मैं कहा आंटी देख लो, इसको देख दो,
मेरे ऊपर बार बार गिर रहा है। बोले कोई बात नहीं बेटा, देखो इसे पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो ठीक 15-20 मिनट बाद मुझे थोड़ी स्मेल सी आई, कि भाई शायद किसी ने लैटरिन कर दी। तो मैं देख रहा हूँ इधर कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा किसने की। तो उसकी माँ ने शायद इस चीज़ को भांप लिया। वो जल्दी जल्दी आई मेरे पास और उस भाई को पकड़ के ले गई, जो 22-23 साल का था। उसको लेके गई, तो मैं उसे देख रहा हूँ, लेके गई, उसने उसकी पैंट उतारी 22-23 साल के लड़के की, उसको लैट्रिन में ले जाके धोया, उसको लेके आई। तो मुझे कुछ डाउट सा हुआ कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं लाइन छोड़ी, मैं उस आंटी के पास गया। मैं कहा आंटी क्या बात हुई, इस भाई ने क्या किया? बोली बेटा इसने कुछ नहीं, लैट्रिन कर दी। तो मैं कहा आप इतने बड़े हो के ये, तो उसने बताया कि भाई उसके अंदर दिमाग नहीं था। वो दिखने में अट्टा खट्टा एक नौजवान था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या वो खा रहा है, क्या वो पी रहा, क्या वो घूम फिरना, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ वही कराता था। ये वाक्य मेरे कान में जब पड़े तो दोस्तों मैं उस दिन इतना रोया, आने के बाद इतना रोया। मैंने ये वो किया कि मैंने ऐसा क्यों किया कि जब जो इंसान को ये तक नहीं पता और कि भाई वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है। दोस्तों सच मानो मेरे जीवन के ये 2 अनुभव बहुत ही बुरे सपने की तरह मुझे लगते हैं। और मैं जब भी इस चीज़ को सोचता हूँ तो मैं अपने आप में ये गिल्टी महसूस करता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों कई बार हम जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, हमारे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन गलती मान लेना और गलती को एक्सेप्ट करके आगे के लिए, पछतावे के लिए वो करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ हो तो प्लीज़ उस चीज़ को रियलाइज करें, किसी और को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं, शिक्षा दें, अपने माँ बाप को इसके बारे में ज़रूर अवगत कराएं कि भाई मेरे साथ ऐसी कोई घटना हुई। वो घटना मेरे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है, ये दोनों, कि भाई मैंने एक तो ट्राईसाइकिल वाले वो बच्चे के साथ, और एक जिस इंसान को ये भी नहीं पता वो दुनिया में है या नहीं है, मैंने उसके साथ ऐसी वो की। तो ये 2 अनुभव मैं आप लोगों के सामने आज साझा कर रहा हूँ। पिछली बार जो मैंने वीडियो में जितना प्यार मुझे मिला, दोस्तों कई दोस्त बोलते हैं कि भाई आपकी वीडियो बिल्कुल सिंपल आती है, मैं कोई एडिटिंग वगैरह इन चीज़ों का कोई सहारा नहीं लेता, मैं अपनी रियल बताता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है, जो मेरा अनुभव है। चाहे मैं अपनी ट्राईसाइकिल के बारे में बता रहा हूँ, उनकी रिपेयरिंग के बारे में, अपने जो सरकारी जो हमारे संस्थान हैं, जो डिसेबल को, विकलांगों को जो सुविधाएं मिलती हैं या जो सेंटर में मिले हुए हैं, उनकी जो स्कीमें होती हैं, ये सब रियल में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ ताकि आप भी इससे अवगत रहें और भविष्य में आने वाली हर उसके जो भी स्कीमें आएंगी मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।